नाज़रीन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जहाँ क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया, वहीं पर मीरपुर जो है कि नवाई जो इलाका है, खड़ी शरीफ हल्का 4, वज़ीर हुकूमत चौधरी रुखसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ। इस हवाले से आज चौथा रोज़ है और इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। इस हवाले से वज़ीर हुकूमत चौधरी रुखसार साहब क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं और इंतज़ामात के हवाले से किस हद तक जो हैं वो किए जा रहे हैं। देखिए जी, इंतज़ामात जो हैं वो हमने सबसे पहले बिजली बहाल करवाई गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कि रोड बहाल हो चुकी है, ठीक है जी। और बिजली बहाल करने के बाद रोड भी बहाल कर दी है। अभी मैं अपील करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से ओवरसीज़ कश्मीरी जो हमारे हैं देखें, हमारा इलाका जो है वो यूनियन कौंसल समाल शरीफ, पिंडी सब्रवाल से लेकर मैरी, पिंडी सब्रवाल, मुगलपुरा, पुल मंडा, कसीटपुर, राजगान, गुड़ा अवान, छाबड़ियाँ दत्ता, छाबड़ियाँ जट्टा, समाल शरीफ, दत्याल, बन्नी, कासीपुर, अब्दूपुर, नौ मोड़े सांग में किकरी मोड़ा और मोड़ा हिल, नई आबादी जडियाल, ये सारे लोग जो हैं वे मुतासर हैं और मकान गिर चुके हैं। और इसमें मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आज ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके, राय निसार साहब आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी टीम ने बेसिकली देखें, इलेक्ट्रिसिटी बहाल करना मुश्किल बात थी और मैं इस इलेक्ट्रिसिटी की जितनी टीम है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक दिन में जो है वो हमारे एसडीओ जो चेची हैं, उन्होंने ये इलाका 50% बहाल कर दिया, जिस पर मैं अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और इस महकमे को मैं चीफ इंजीनियर से लेकर मिनिस्टर साहब तक सब का मशकूर भी हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वेल डन, उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो मुमकिन नहीं था। अभी मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारी मकानियत गिर चुकी है, जो हमारे कंक्रीट मकान हैं वो भी गिरे हुए हैं, लेकिन जिन पर टीआरएन गार्डर और गार्डर से जो मकान बने हैं, वो मकान जो हैं वो तकरीबन 90% गिरे हुए हैं या डैमेज हैं, उनके अंदर जाना मुश्किल है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई अकाउंट किसी को नहीं देना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद जायज़ा लेकर उनकी मदद करें। हुकूमत की तरफ से भी मदद होगी, जो मर गए हैं उनकी भी मदद होगी, जो ज़ख्मी हैं उनकी भी मदद होगी, और जो मकान गिर गए हैं उनकी भी मदद होगी। तो मैं यही अपील कर सकता हूँ उनसे, और अभी तक हमारा इलाका जो है वो डिस्टर्ब है। सर, काफ़ी शिकायत आई हैं कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ तो जारी हैं, लेकिन कई देहात ऐसे हैं जहाँ तक अभी तक जो हैं वो खैमे नहीं पहुँच सके और खुराक का भी उनको प्रॉब्लम है। इस हवाले से आपने विज़िट भी किया, क्या सूरत हाल है? देखें, मैंने बहुत से गाँव का विज़िट किया है। वो सही बात है कि कुछ लोग जो हैं, जो टेंट के हकदार हैं, उनको एक टेंट नहीं मिले क्योंकि उनके मकान डैमेज हो चुके हैं और वो बाहर नहीं आ सकते, वो यानी मकान के अंदर नहीं जा। फिर दूसरा ज़लज़ला कल भी आया 4.4 जो था, उसमें ये अभी कि वो उन घरों में जा नहीं सकते, तो टेंट का बंदोबस्त हम मज़ीद कर रहे हैं। अगर जिन लोगों को ज़रूरत है, वो आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ है, बेसिकली SDMA जो है उसने, हमारी हुकूमत ने किया हुआ है। अभी मज़ीद टेंट मैं ये समझता हूँ कि 1000 टेंट, 1000 थोड़ा सा है, वो टेंट जो हैं वो हमें चाहिए। उस पर मैं अपनी हुकूमत की तरफ से भी और भी बहुत सारे लोगों से रब्ता कर रहा हूँ। आज शाम तक जो है वो हम कोशिश करें, क्योंकि बारिश भी बार आ रही है, तो उसमें जो लोग रह गए हैं उनको टेंट इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। आप राय साहब से भी बात करें। बिल्कुल जी, राय निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बिजली की जो बहाली है उसमें इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया और मुतासरीन को काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिला, क्योंकि इमदादी सरगर्मियों में अगर बिजली ना होती तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी था। इस हवाले से आप सब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सच्ची बात ये है कि जब हमने ये सुना जी कि ज़लज़ला यहाँ पर आया और थोड़ी बहुत जो है वो टेलीविज़न पर जो खबर नशर हुई, तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर जो है। और चूँकि ये इससे कबल भी जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो 2005 में जो है ज़लज़ला आया था, और इत्फाक से मैं भी उस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में था और उसको भी देखा हमने। तो ये जो है इस वक्त अल्लाह ताला की बड़ी आजमाइश हम पर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग रहने वाले भी माशाल्लाह बड़े बाहिम्मत हैं, और कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि ये मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन मुश्किलात का मुकाबला करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और ये
बरक़ियात का महकमा जिसने उन्होंने कहा, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उसी वक्त हमने कहा जी कि आप इसमें देखें, ये बड़ी मुश्किल, अगर आपकी जो है ये मतलब पोल गिर जाए, जो है ये ट्रांसफार्मर आपका गिर जाए, ना लगे सिलसिला हो, तारे गिर जाएँ, तो ये बिजली तो नहीं दे सकते। तो मैंने इनको टेलीफोन किया उसी वक्त, तो ये भी मेरे ख्याल पिंडी से आप आ रहे थे, तो ये भी पिंडी साहब, मैंने कहा जी कि आप ये हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल 100% तैयार है और जितनी जल्द मुमकिन होगा ये आपके जो है वो हम कनेक्शन बहाल करेंगे। लेकिन कनेक्शन बहाल करने के लिए बिजली को मुनक़ता करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है आपके लिए मुश्किलात भी होंगी। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और यहाँ के लोगों का भी शुक्रगुज़ार है, हम सारे जो है उन्होंने तावन किया और ये जो है वो अब 24 घंटे में जो है बिजली यहाँ पर बहाल की गई है। तो मैं ये हमारा फ़र्ज़ था इसमें जो है, जो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आज़माइश है, मैं दुआ करता हूँ कि हमारे ये साथी जो हैं ये भी और जो यहाँ के रहने वाले हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला उनको हौसला और हिम्मत दे। और ये अब आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर 2-3 दिन रहे खुद भी, तो ये पाकिस्तान से मेहमान आपके आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम सब मिलकर कोशिश करके इससे जो है बिल्ड बैक बेटर वाली जो बात होगी जो कि इससे पहले से जो था यहाँ पर अल्लाह करेगा। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये फाल्ट लाइन जो है ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा से शुरू होती है, इंडिया में आती है, इंडिया से यहाँ से गुज़रती है, ये बिल्कुल साथ आपके जो है ये यहाँ से गुज़रती है। और जब ये मंगला डैम बन रहा था तो उस वक्त भी उनको पता था ये फाल्ट लाइन है, तो उन्होंने कोशिश की कि ये इस तरह बनाया जाए ताकि कल आने वाला खुदा ना करे कोई ज़लज़ला जो है उससे महफूज रह सके। तो यहाँ पर जो मकानियत जो है वो आइंदा जो है वो एक मतलब स्कीम के तहत और एक मयार के मुताबिक बनानी पड़ेगी जो है, मतलब तभी जाकर जो है, अगर अल्लाह ना करे जो है ये, चूँकि इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी फाल्ट लाइन एशिया की यही है, जिसमें ये आपका ये डैम के निचला हिस्सा जो है ये जातला वाला और दीने से ऊपर वाला हिस्सा मतलब इससे आता है। तो मैं ये हुकूमत पाकिस्तान भी जो है इसमें पूरी कोशिश कर रही है, फ़ौज पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हैं ज़ाती तौर पर सब, कि वो मतलब है इसकी जो है रास्ते के जो है बहाली में भी उनका किरदार है, बाकी भी जो हौसला अफजाई की है उन्होंने। तो ये मैं जो बाकी जो है यकीनन थोड़ी मुश्किलात हैं सबके लिए, तो ये टेंट वगैरह जो है वो 1-2 दिनों में इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे और ये कोशिश करके इनकी बहाली के लिए जो हुकूमत तो अपने तमाम वसाइल को तरजीह खर्च करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर जो रुखसार साहब से बात करेंगे क्या सर कि ये जो पुल वगैरह हैं काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, ये पुल एक दिन में तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है सीएम पंजाब आए, पीएम के साथ बैठे, हमारी ये दोनों तरफ से रोड जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इसमें मसला ये है कि रोड के अलावा टूटी हुई है, वो नहर तब तक नहीं चल सकती जब तक ये इसको वो दोबारा ठीक नहीं करेंगे। तो इस पर सीएम पंजाब और इस तरह के जो मामलात हैं वो ये इरिगेशन पंजाब का मसला है, तो वो भी करेंगे। रोड हमने बनानी है, रोड हमारा महकमा एसीएस डेवलपमेंट हर तरफ से आए हुए हैं, हमारा हर सारा महकमा लगा हुआ है, हर एक महकमा जो है अपना काम कर रहा है। तो इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो आपको बात कही है, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनसे ये बात कहनी है कि आप यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं, आप अपने लोगों को खुद पैसे भेजें, अपने बंधु को पैसे भेजकर इलाके में जो लोग जिनके मकान गिर गए हैं उनके मकान बनवा के दें। मसलन एक आदमी का लाख रुपया खर्चा है, एक का 50,000 है, किसी का 2 लाख है, वो आप उस तरह करें, किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर आकर कि आपका अपना इलाका है, और ये मैं अपील कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि आप मेहरबानी करके इस पर आएँ। और ये क्योंकि यूनियन कौंसिल समाल शरीफ जो है ये सबसे ज़्यादा डैमेज है, और मैं इनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस पर काम करें। हमारा जो काम है इंशाल्लाह, मैं अपनी तरफ से, मेरे जो वज़रा हैं, हमारे सीनियर वज़ीर हैं चौधरी राजा निसार अहमद खान साहब, वो और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अपोजिशन को भी इसमें साथ लेकर चलेंगे, हमारा कोई ज़ाती इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं आपके तवज्जुह से ये बात उन तक पहुँचाना चाहता था कि जो लोग हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल डैमेज हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे सब लोग इंग्लैंड है, 1.5 लाख बंदा इंग्लैंड है, 1.5 लाख अगर इधर रह रहे हो, 1.5 लाख इंग्लैंड और दूसरे अमेरिका से लेकर यूरोप पूरे में लोग बैठे हैं। तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ, हाँ गवर्नमेंट जो करना चाहती है, गवर्नमेंट का जब हमें पता चलेगा रिहेबिलिटेशन जो है उस पर भी हम काम करेंगे। रिहेबिलिटेशन का मरहला बाद में आने वाला है। अभी हमने रेस्क्यू किया, पहले रेस्क्यू के बाद अभी दूसरा मरहला जारी है, अभी तीसरा मरहला बाद में, उस पर भी काम हो रहा है। लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हर घर रजिस्टर्ड होगा। मेरे आइडिया के मुताबिक अभी तक जो मेरे हल्के के घर हैं 15,000 से ऊपर घर डैमेज हो चुके हैं, उनमें से
ऐसे मकान हैं जिनके अंदर जाना मुश्किल है, वो बच्चे नहीं जा सकते, वो गिरने वाले हैं। तो अगर छोटा सा ज़लज़ला और भी आ गया तो इसमें तबाही और मच जाएगी, जो पहले ही तबाही मच चुकी है। मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला का कोई निज़ाम है जो उसने हमें इस तरह किया। इंशाल्लाह यकीनन हम इसको बहाल भी करेंगे, इसमें ठीक भी करेंगे मामला। बिल्कुल जी नाज़रीन, मुतासिरीन ज़लज़ला की आबादकारी के लिए और यहाँ पर जो मेन रोड्स हैं उनकी बहाली के लिए काम तो शुरू है। वहीं पर वज़ीर हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी बात हुई। इनका भी यही कहना है कि जो जितनी जल्दी जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ हो सकेंगी उसी तरह बहाली भी होगी मुतासिरीन ज़लज़ला की। इसके लिए जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि वो अपने अजीज़ व अक़ारब की खुद वहाँ से मदद करें ताकि जो उनको जायज़ जो उनका हक़ है वो मिल सके और उनकी बहाली में जो है वो आसानियाँ पैदा हों। इस हवाले से बाकी भी हम विज़िट करते हैं इलाके का कि इस हवाले से बेशुमार जो हैं वो इलाके ऐसे भी अभी तक मौजूद हैं, देहात मौजूद हैं जहाँ पर अभी तक जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू नहीं की जा सकी। उसकी बुनियादी वजह ये है बताई जा रही है कि शहर में काफ़ी जो यहाँ पर हल्का 4 का काफ़ी इलाका जो है वो डैमेज हुआ है, नहर अपर जेहलम उसमें डैमेज हुई है। और यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि किस तरह जो पुल हैं नहर अपर जेहलम पर कायम जो किए गए थे उनकी भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। काफ़ी जो पुल हैं वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहे, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से वज़ीर हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब जो हैं वो भी 3 दिन के लिए जो है 3 दिन रोज़ा दौरा था उनका मीरपुर में, वो यहाँ पर भी मौजूद रहे। और इस हवाले से जो है उन्होंने भी जो है इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की। पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मुतासिर ज़लज़ला की आबादकारी के लिए जो है वो तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद भी जानेंगे कि यहाँ की हल्का 4 की सूरत हाल क्या है। इसके साथ हमें मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।